Okay, beta, we were discussing typical properties. Next property is vapor pressure. So here we will discuss what is vapor pressure. बेटा वेपर प्रेशर क्या है, हमने देखा था कि वाटर वेपर्स बन जाते हैं, वाटर जो है लिक्विड फेज जो है वो कैसे जो है वो गैशियस फेज में वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमने देखना है कि हमारे पास वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है बेटा, अब वेपर्स बन गए हैं। ठीक है, वेपर्स क्या बन गए हैं, हमारे पास जो है वो लिक्विड जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब वो जो लिक्विड है वो सपोज हमारे पास जो कंटेनर है वो बंद है, तो लिक्विड वेपर्स में गैशियस फेज में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब वो जो गैशियस फेज हैं, वो जो वेपर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे सरफेस के ऊपर, जिसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक खास टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम से जब रेंज एक्सीड कर जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो जो वेपर्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इसको हम क्या कहते हैं जी, वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, द इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगी बेटा, व्हेन द रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड द रेट ऑफ कंडेंसेशन इज विल बिकम इक्वल टू ईच अदर। जब वो बेटा जो हमारे पास वेपोराइजेशन का रेट है और जो हमारे पास कंडेंसेशन का रेट है, क्योंकि आपको पता है कंडेंसेशन भी हो रही होती है, वेपराइजेशन भी हो रही होती है, जब वो दोनों की स्पीड जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो है हमारे पास वेपर प्रेशर की स्टेट आ जाएगी। उसमें होना क्या है जी कि हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम की स्टेट क्या होती है, जिसमें दोनों यानी रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों एट अ टाइम हो रहे होते हैं उनका, और उनका इक्वल रेट पे हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी यही केस है कि हमारे पास कंडेंसेशन और इवेपोरेशन दोनों एक ही रेट से हो रहे होंगे, और ये प्रोसेस हमारे पास क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर। और उस दौरान क्या हो जाएगा, हमारे पास जो वेपर्स होंगे वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। तो लिक्विड जो है उसी टाइम वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, वेपराइज होकर, और वेपर्स जो है वो कंडेंस होकर दोबारा से जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट बेटे, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट एंड मिक्स अप विद द एयर। आपको पता है जब वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, आफ्टर एक्सर्टिंग प्रेशर व्हाट विल हैपन, कि फिर ये होगा कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसकी सरफेस से स्केप आउट होना शुरू हो जाएंगे और एयर के अंदर चले जाएंगे, और एयर के अंदर जाकर क्या हो जाएंगे व्हेन वी क्लोज द सिस्टम इवेपोरेटेड मॉलिक्यूल स्टार्ट। अच्छा, अगर तो वो ओपन सिस्टम है, ठीक है, तो जैसे जैसे जो है वो वेपर्स बन रहे हैं वो एयर में जाते जाएंगे। अगर तो क्लोज्ड सिस्टम है तो उसमें क्या होगा, एयर जो है वो जैसे जैसे ही लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है तो कंडेंस होकर वो वेपर्स दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होते जाएंगे। लेकिन अगर तो ओपन एरिया है, ठीक है, जो भी हमने कंटेनर लिया है उसकी वन साइडेड जो है वो ओपन है, तो फिर उसमें क्या होगा कि जो भी वेपर्स होंगे वो डायरेक्टली जो है वो एयर में कन्वर्ट होते जाएंगे। ठीक है, और दूसरे केस में क्लोज सिस्टम में क्या होगा कि हमारे पास जो है वो दोबारा से गैदर एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, लिक्विड जो है वो वेपर्स में और वेपर फॉरन जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होते जाएंगे, और ये प्रोसेस हमारे पास जो है वो साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। और बेटा आपको पता है स्टार्टिंग में तो जो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, कंडेंसेशन का, लेकिन फिर क्या हो जाता है कि कंडेंसेशन का और इवेपोरेशन दोनों जो है वो एक ही रेट पे, एक ही रफ्तार पे होना शुरू हो जाते हैं, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन बेटा इज़ इक्वल टू ईच अदर। वो एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, और फिर क्या होगा, हमारे पास जो है वो दोनों की जो है वो एक ही रेट से जो है वो मॉलिक्यूल्स की जो है वो कन्वर्जन होना शुरू हो जाएगी, और इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई है, कि दोनों जो है वो कंडेंसेशन और इवेपोरेशन दोनों प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, और ये हमारे पास जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, वेपर प्रेशर भी कुछ जो है वो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर इज़ द नेचर ऑफ लिक्विड। अब नेचर ऑफ लिक्विड है, लिक्विड की नेचर पे डिपेंड करता है। अगर हम देखें दो का मैं कंपैरिजन अगर आपको करके बताऊँ, अगर हमारे पास बेटा है जी लिक्विड लाइक वाटर है और एक लिक्विड है लाइक एथेनॉल है, तो बेटा एथेनॉल जो है वो जल्दी, स्पिरिट एथेनॉल वगैरह, ये बेंजीन, ये जो होती हैं ना, ये हमारे पास जो है वो ये नॉन पोलर होती हैं, तो ये जल्दी से जो है वो इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर, या हम कह सकते हैं कि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह भी नहीं होती। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान ऐसा कोई केस नहीं होता। सो ये इनका जो बॉन्ड होता है वो जल्दी से ब्रेक कर जाता है, और जल्दी से जो होते हैं ये लिक्विड जो होते हैं लाइक एथेनॉल है, स्पिरिट है, लाइक बेंजीन है, ये क्या हो जाते हैं बेटे, जल्दी से जो है वो
वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि लिक्विड की नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड। अगर तो पोलर लिक्विड है तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो नॉन पोलर लो होगा और नॉन पोलर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी हम क्या कहेंगे, जो नॉन पोलर हैं वो जल्दी से वेपराइज हो जाते हैं और जो हमारे पास होते हैं पोलर लाइक वाटर, वो जो है वो स्लोली जो है वो वेपराइज होते हैं। क्यों होते हैं बेटा, उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। यही वजह है कि हमारे पास जो है वो वेपर प्रेशर जो है वो पोलर का क्या होता है, हमारे पास कम होता है, और अगर हम देखें नॉन पोलर्स का तो उनका जो है वो ज़्यादा होता है, वो जल्दी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है बेटे साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली अगर कोई छोटे साइज़ का स्मॉल साइज़ का पार्टिकल है तो वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, और अगर कोई लार्ज साइज़ का मॉलिक्यूल है तो उसको जो इवेपोरेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। सो वालेकुम अस्सलाम। तो फिर क्या होगा हमारे पास कि जिसका जो है वो सरफेस साइज़ जो है वो मॉलिक्यूल का छोटा होगा वो जल्दी से जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, और जो जिसका साइज़ जो है वो बड़ा होगा वो जो है वो लेट जो है वो उसको टाइम लगता है इवेपोराइज होने में। नेक्स्ट बेटा टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का तो आपको पता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो वेपर्स जल्दी जल्दी बनते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और इससे क्या होगा, हमारा वो मॉलिक्यूल जो है वहाँ से एस्केप आउट कर जाएगा, ठीक है। सो बेटा क्या हमने देखा है, हमने जो है वो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हमने देखी हैं, जिसमें हमने दो देखी, इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर, ठीक है। इवेपोरेशन भी हमने बहुत डिटेल से देख लिया है कि क्या होता है, हमारे पास जो है वो हीट करने से लिक्विड जो है वो गैस फेज में कन्वर्ट हो जाता है, और वेपर प्रेशर में हमने देखा है कि वो जो गैस फेज बनी है वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिनको हम वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और हमने देखे हैं ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और उन फैक्टर्स का इनके ऊपर इवेपोरेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है और वेपर प्रेशर के साथ क्या रिलेशनशिप है, इस चीज़ को हमने जो है वो देख लिया। ओके बेटा, this is about today. I hope you understand it well. Okay students, Allah Hafiz.